सिरमौर रियासत के महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश राज तिलक के करीब 9 साल बाद अपनी रियासत की राजधानी नाहन पहुंचे हैं। आज नाहन पहुंचने पर उनका यहां राज परिवार समेत स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लक्ष्यराज प्रकाश आगामी 3 दिनों तक अपनी सिरमौर रियासत में रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रकाश वंश के मुखिया लक्ष्यराज प्रकाश आज जयपुर से सिरमौर रियासत के राजधानी नाहन पहुंचे हैं। लक्ष्यराज प्रकाश ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से वह पिछले 9 वर्षों से नाहन नहीं आ पाए, लेकिन अब वह यहां करीब 3 दिनों तक अपने रियासत की राजधानी नाहन में रहेंगे और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय सिरमौर में बिताने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि नाहन स्थित राजमहल से लोगों की आस्था जुड़ी है, जिसको देखते हुए वह महल को आम लोगों के लिए तय समय सीमा के अनुसार खोलने पर विचार करेंगे। लगा यहाँ कि मतलब एवरीवन इज ट्रीटिंग मी एज देयर फैमिली। सब लोग मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं 9 साल से आया नहीं हूँ, फिर भी मेरे को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से देखा जा रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई आके, क्योंकि मेरा स्कूल वापस स्टार्ट हो रहा है इंग्लैंड में और मैं वहीं यूके में पढ़ता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 और 3 दिन के लिए ही आया हूँ मैं। तो इस वजह से बट होपफुली फ्यूचर में मैं और आऊँगा और एक बार मेरा स्कूल भी ख़त्म हो जाएगा तब फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे। लोगों को आने का यहाँ वो है बहुत तो एक लिमिट तक, एक सीमा तक ऑब्वियसली अलाउ होना चाहिए आना और देखना, विजिट करना। अगर इतना लोगों को मतलब रिन्यू होना चाहिए थोड़ा पैलेस, और होना चाहिए कि लोग आ पाए और ढंग से देख पाए कि हिस्ट्री अपनी एक्सप्लोर करता है। हाँ, तो राजमहल है सिरमौर का, इसके प्रति बहुत आस्था है लोगों की, पूरे सिरमौर वालों की। और यहाँ तक अभी तक ये प्रथा है कि यहाँ की मिट्टी लेकर के कोई भी नया घर बनाता है पहाड़ों में खास करके, तो यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। तो ये आस्था देखते हुए, क्योंकि यहाँ कोई रह नहीं रहा था, तो एक बड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। तो हमारा सबसे बड़ा फैमिली का ये था कि किसी तरह से ये जो महल है ये सुरक्षित हो जाए, क्योंकि सबकी आस्था इस महल से जुड़ी हुई है। तो हम सब ने मिलकर फैसला किया और यहाँ से हम जयपुर गए, और जो महारानी साहिबा थे, अब तो राजमाता हैं पद्मिनी देवी जी, जो महाराजा साहब की पुत्री थी, उनके जो नाती थे उनका हमने गोत्र परिवर्तन करा। वो पहले मानव गोत्र के थे, तो सब बरादरी के सामने उन्होंने हमारा जो, हम भाटी वंश के हैं, भाटी राजपूत, तो हमारा जो गोत्र है वो अत्री गोत्र है। उन्होंने पूरे जयपुर के सामने और सिरमौर के लोगों के सामने वो गोत्र कबूल किया। पश्चात उनका, क्योंकि अब रियासतें खत्म हो गई थी, तो राजा महाराजा का टाइटल है लगाना, वो भी उचित नहीं रहा था, तो बतौर उनका मंगल तिलक किया गया और एज हेड ऑफ द सिरमौर फैमिली, सिरमौर फैमिली के मुखिया के रूप में उन्हें हमने नवाजा और उनका तिलक हुआ। बड़ा भरत जो मंगल तिलक हुआ, उसका समारोह हुआ। उसके पश्चात एक मरतबा ये आए, पर क्योंकि बच्चे थे, बहुत छोटी उम्र के थे और उनकी पढ़ाई थी, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए अब ये 18-19 साल के हो गए हैं, तो उन्होंने चाहा कि मैं वापस आऊं। अभी ये 3-4 दिन के लिए आए हैं और ये कोशिश रहेगी, और ये मैं इनसे देखूंगा कि ये अक्सर यहाँ से कम 3-4 महीने में यहाँ चक्कर लगाएं और लोगों की सेवा करें, लोगों से मिलें आकर के। तो आज एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जिसमें कि फैमिली मेंबर्स और खास करके जो राजघराने से जुड़े हुए राजपुरोहित थे, राजमिश्र थे, और पटैत जी हैं जो कि नाग देवता है, हमारे कुल देवता हैं, उनके संरक्षक हैं, वो सब एक सूक्ष्म कार्यक्रम है उनके स्वागत के लिए रखा हुआ। वो यहाँ आएंगे और 2-3 दिन यहाँ रहेंगे और तत्पश्चात जैसा भी आगे का कार्यक्रम होगा वो आपको घोषित कर दिया जाएगा।